हेलो बच्चों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ेंगे, है ना। एक नया चैप्टर चालू करेंगे। कौन सा चैप्टर? रेशियो एंड प्रपोर्शन। पहले एक्सरसाइज में जाने से पहले हम लोग पहले रेशियो क्या है, रेशियो आपको टाइप ऑफ रेशियो कितने हैं, है ना, और उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो आप बहुत आसानी से पूरा चैप्टर बना सकते हैं। ये रेशियो आप जूनियर सेक्शन में भी पढ़े, है ना। जूनियर सेक्शन में भी रेशियो आप पढ़े हैं, इक्विवेलेंट रेशियो पढ़े हैं, तो उसी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। पहले हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। रेशियो है क्या चीज? रेशियो आपका पहले देखिए डेफिनेशन ऑफ रेशियो। रेशियो क्या है? रेशियो टू लाइक क्वांटिटी का फॉर्म है जो इन द फ्रैक्शन। रेशियो क्या है? टू लाइक क्वांटिटी। लाइक क्वांटिटी मतलब क्या हुआ? सेम यूनिट। लाइक क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? सेम यूनिट। इफ ए एंड बी आर लाइक क्वांटिटी, इफ ए एंड बी आर लाइक क्वांटिटी, तो अब क्या है? रेशियो हो गया क्या? इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे क्या? ए बाय बी। अब यहां ध्यान देना है, क्वांटिटी हो, लाइक मीन्स सेम आपका यूनिट अलग अलग नहीं। अगर ए सेंटीमीटर में है तो बी मीटर में नहीं हो सकता। सेम क्वांटिटी यानी सेम यूनिट। अगर केजी है, ए केजी में है, यूनिट केजी है, तो बी का भी यूनिट केजी होना चाहिए, है ना। यानी आपका ए बाय बी कुछ भी है, ए बाय बी इज इक्वल टू आपका के। जैसे हम लोग का काम करते हैं ना, जैसे देखिए 4/8 क्या हो गया? 2, यानी 4/8 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू के बी, यानी A इज द मल्टीपल, सम मल्टीपल ऑफ B। A जो है B का कोई भी मल्टीपल होगा, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, जो भी मल्टीपल हो। यानी आपका डेफिनेशन ऑफ रेशियो क्या कहता है? इफ A एंड B आर लाइक क्वांटिटी देन दे आर इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेशियो। Like quantity in form of fraction. A is the some multiple of B, है ना। A is some multiple of B. Therefore, A by B is equal to K. यही है रेशियो। अब रेशियो आपका हो गया। अब रेशियो का प्रॉपर्टी देखिए क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। अब हम जाने, जैसे आप देखिए आपका A इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। A इज सेम क्वांटिटी, सेम यूनिट, अलग अलग यूनिट है। जब आप यूज कीजिएगा तो ये जरूर ध्यान रखना है, दोनों का यूनिट सेम है। अगर सेम है तभी रेशियो हम निकाल सकते हैं। डिफरेंट यूनिट नॉट डिफाइंड, डिफरेंट यूनिट नॉट डिफाइंड। तो अब आपका क्या है? जैसे 4, तो A बाय बी इज इक्वल टू 4/9। तो क्या है? ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, यानी A बाय बी इक्वल टू 4। नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। यानी आपका अगर कोई भी रेशियो है, इसमें कोई भी आपको पाबंदी नहीं है, तो सेंटीमीटर में ही कोई भी A और B सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। A आपका आपका A इज इक्वल टू 3 kg, है ना, B इज इक्वल टू 4 kg, यानी A बाय B रेशियो क्या हो गया? 3/4। यहाँ भी kg, यहाँ भी kg, यानी kg कैंसिल। यानी आपका रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। रेशियो का हम कहेंगे कोई यूनिट लिखना गलती है। इट हैज द रेशियो ऑफ सेम यूनिट, है ना।
तो आपका रेशियो का एक प्रॉपर्टी है। और आपका क्या है, अगर रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, आपका रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर a/b इंटू 3 तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी आपका a/b इज इक्वल टू a/b के, यानी k इज सम क्वांटिटी, अगर किसी भी क्वांटिटी से a और b को मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू, रेशियो का वैल्यू नहीं बदलता है, यानी जो पहले था वही है, यानी ये 3 कैंसिल इक्वल टू a/b। जैसे आप देखिए 4, आपके पास क्या है 4/8, अगर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 कैंसिल, 4 2 जाए, यानी अभी भी 1/2 और ऐसे भी 1/2, यानी कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू नहीं बदलता है। और डिनोमिनेटर आपका किसी भी डिनोमिनेटर यहाँ कौन है, b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर b 0 है तो फ्रैक्शन आपका, जिस तरह फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड है ना, देयरफॉर रेशियो इज नॉट डिफाइंड। a में भी 0, a 0 होगा, 0/2 is a fraction, but 2/0 is not fraction. It is not a ratio. Therefore, denominator, किसी भी रेशियो का डिनोमिनेटर b is not equal to 0, b 0 नहीं होगा, है ना। तो ये आपका रेशियो है, और रेशियो का प्रॉपर्टी क्या है, आपका सबसे पहला प्रॉपर्टी है रेशियो हैज नो यूनिट। हाँ, रेशियो इज मल्टीप्लाई बाय सेम क्वांटिटी a and b, then the value of ratio is does not be changed, है ना। तो ये आपका फ्रैक्शन, और b इज नॉट इक्वल टू 0, किसी भी रेशियो का जो b है यानी डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा। तो ये हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो पर। अब आइए टाइप ऑफ रेशियो। टाइप ऑफ रेशियो में फर्स्ट है इक्विवेलेंट रेशियो। अगर दो रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल है, अगर दो रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म, लोग जूनियर सेक्शन में पढ़े हैं ना, द रेशियो चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी उसको कटाएंगे, एक टेबल से कटाएंगे तब तक जब तक कि कॉमन फैक्टर मेरे पास नहीं है। जैसे आपका है 16/12, तो ये क्या है, आपको 4 का टेबल से कटेगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, यानी 4/3, ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। इक्विवेलेंट रेशियो है कि आपका जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम हो, जैसे आपका है 1/2, है ना, 3/6, आपका है 9/18, है ना। कोई भी आपका लीजिए जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी ये भी 9 2 जा, ये भी 3 2 जा, ये हो गया 9 2 जा, यानी ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी सेम चीज है, यानी उसका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये सभी को इक्विवेलेंट रेशियो, क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेशियो। और जब कोई भी नंबर से किसी रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1/2 इंटू 3, तो ये जो रेशियो बनता है इसका 1/2 का इक्विवेलेंट रेशियो है। ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो है। रेशियो का वैल्यू नहीं चेंज होता, यानी दोनों रेशियो इक्विवेलेंट रेशियो, मतलब आपका उसका वैल्यू चेंज नहीं, उसका वैल्यू चेंज नहीं। हम लोग जब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो उसका वैल्यू वही रहेगा जो ये है, इक्विवेलेंट रेशियो। तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट। अब आइए कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो यानी आपका है कंपाउंड रेशियो। अब कंपाउंड रेशियो क्या है, देखिए, टू डिफरेंट रेशियो
कोई भी दो रेशियो है, दोनों इक्वल होना जरूरी नहीं है, कोई भी दो रेशियो है, यानी आपका A बाय B एंड आपका C बाय D, ये दो रेशियो है, ये दोनों का कंपाउंड रेशियो क्या हो गया? कंपाउंड रेशियो इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट, यानी आपका A बाय B इंटू C बाय D, यानी आपका हो गया AC बाय BD। हाँ, ये तो कैंसिल कुछ नहीं होगा, कंपाउंड रेशियो ही है, यानी दोनों का प्रोडक्ट, दो रेशियो, दोनों रेशियो इक्वल जरूरी नहीं है, कोई भी दो रेशियो है और दोनों रेशियो का कंपाउंड रेशियो दोनों का प्रोडक्ट होता है। जैसे आपका P बाय Q एंड K बाय R, ये है, ये दोनों का कंपाउंड रेशियो, ये दोनों का कंपाउंड रेशियो क्या है? दोनों का प्रोडक्ट, यानी कंपाउंड रेशियो आपका हो गया P बाय Q इंटू K बाय R, यही आपका कंपाउंड रेशियो। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए PK एंड QR, यानी आपका ये दोनों का कंपाउंड रेशियो ये है और ये दोनों का कंपाउंड रेशियो ये है, यानी हम लोग को दो रेशियो आपके पास जो है दोनों के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? कंपाउंड रेशियो कहते हैं। अब देखिए ये कंपाउंड रेशियो तो आप जानिए, चाहे वो आपको नंबर में हो, चाहे वेरिएबल में हो, है ना, चाहे पॉलिनोमियल में, जैसे भी है, दोनों का प्रोडक्ट हमको देखना है। अब आइए डुप्लीकेट रेशियो, मतलब स्क्वायर ऑफ द रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर ऑफ द रेशियो, कोई भी रेशियो है उसका डुप्लीकेट निकालेंगे तो उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। जैसे देखिए P बाय Q कोई रेशियो है, तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P बाय Q इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर, यही, और कोई समस्या नहीं है। आप स्क्वायर कर दीजिए, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P बाय Q का स्क्वायर, बाद में अलग अलग भी स्क्वायर कर सकते हैं आप अपनी सुविधा अनुसार, है ना। स्क्वायर ऑफ P बाय Q इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P बाय Q। P बाय Q का स्क्वायर आपको P बाय Q का डुप्लीकेट रेशियो है। ऐसे ही आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो आपका है क्यूब, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्यूब, ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी आपका P बाय Q है, ध्यान दीजिएगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तो आसानी से बनती जाएगा। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ P बाय Q, तो यहाँ है P का Q बाय Q का Q, इसको हम लोग P बाय Q का क्यूब भी लिख सकते हैं। आपका जो नंबर हो या डिजिट उसका क्यूब कर देंगे, है ना, यानी आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ P बाय Q इज इक्वल टू P बाय Q का होल क्यूब, P बाय Q का होल क्यूब, यानी P का क्यूब और Q का क्यूब, ये ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब मेरे पास हम लोग क्या हो गया, हम लोग को कंपाउंड रेशियो पढ़ लिए, डुप्लीकेट रेशियो पढ़ लिए, ट्रिप्लीकेट, अब सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट हो गया, डुप्लीकेट था स्क्वायर और सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट, यानी आपके पास सब डुप्लीकेट रेशियो, तो ये आपका हो गया, हम लोग होता है यहाँ पर सब डुप्लीकेट, यानी आपका रूट ओवर P बाय Q, ये रूट ओवर P बाय Q, यानी सब डुप्लीकेट का मतलब है आपका रूट ओवर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ P बाय Q, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P बाय Q इज स्क्वायर रूट ऑफ P बाय Q, यानी आपका ये हो गया आपका रूट ओवर, ये हो गया रूट, अलग अलग रूट भी कर सकते हैं, चाहे वो नंबर हो चाहे जो भी हो, हम लोग उसको स्क्वायर रूट कहेंगे। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, यहाँ पर डुप्लीकेट तो आप समझ गए, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी यहाँ पर सब, यहाँ क्यूब रूट, यहाँ क्या करेंगे क्यूब रूट, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट और सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट, यानी आपका सब
आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ पी बाय क्यू इज क्यूब रूट, यानी आपका क्यूब रूट ऑफ पी डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ क्यू। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्यू जरूर दीजिएगा, ये एक सॉरी यहाँ पर 3 जरूर देना है, यानी ये BC ये हो गया स्क्वायर रूट और ये हो गया क्यूब रूट। इसका मतलब आपका A है A टू दी पावर हाफ, इसका मतलब 1 बाय A टू, ये हो गया A टू दी पावर 1 बाय 3, है ना, यानी ये क्यूब रूट स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 3 नहीं डालते, ये क्यूब रूट नहीं हुआ। अगर आप 3 नहीं डालेंगे तो आपका गलती हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। यानी आपका जब स्क्वायर रूट करेंगे, अगर यहाँ कुछ नहीं है, ये कुछ जैसे किसी का भी डिनोमिनेटर ए को हम क्या लिख सकते हैं, A बाय 1, कोई भी डिनोमिनेटर मेरे पास अगर नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं, न्यूमरेटर 1 नहीं लिख सकते, डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर आपका कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ 2 होता है, इसका मतलब ये पावर हाफ होता है। अब जो भी है x तो यहाँ x, अगर यहाँ क्यूब रूट है तो वहां क्यूब रूट लिखना होगा, और नहीं तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो आपका सब डुप्लीकेट रेशियो आप जानिए स्क्वायर रूट, सब ट्रिप्लिकेट यानी क्यूब रूट, तो आपका सब डुप्लीकेट है। अब आइए रेसिप्रोकल तो आप जानते हैं उल्टा, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। रेसिप्रोकल रेशियो रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ A बाय B इक्वल टू B बाय, है ना, यानी आपका A बाय B बाय A। तो हम लोग रेशियो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी A रेशियो B, हाँ, इक्वल टू आपका रेसिप्रोकल रेशियो कितना हो गया, A रेशियो का आपके B रेशियो A, यानी दोनों का प्रोडक्ट 1, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आपके पास ये रेसिप्रोकल रेशियो भी जान लिया। अब हम लोग रेशियो पढ़े, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रपोर्शन। क्या पढ़ना है, प्रपोर्शन। अब हम लोग एक बात प्रपोर्शन के बारे में जान लेते हैं, क्या है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन आज हम लोग जूनियर सेक्शन में भी पढ़े हैं, यानी आपका 3AB, आपके पास CD, ABCD आर इन प्रपोर्शन। अगर ये प्रपोर्शन में है तो क्या हुआ, A बाय B इक्वल टू C बाय B, A बाय B इक्वल टू C बाय B, यानी A रेशियो B इक्वल टू आपके पास C रेशियो D, है ना। यानी फर्स्ट ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। तो फर्स्ट बाय सेकेंड, आपका फर्स्ट बाय सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड बाय फोर्थ, दे आर इन रेशियो। जब ये फर्स्ट बाय सेकेंड एंड थर्ड बाय फोर्थ हो तो दे आर इन रेशियो, है ना। और आप ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू थर्ड इंटू सेकेंड। अब यहां देखिए, फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों किनारे में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन।
है ना। यानी A इंटू डी इक्वल टू B इंटू सी, यही चीज मेरे पास आया है ना आपका। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, A इंटू डी इक्वल टू सी इंटू डी, A इंटू डी इक्वल टू सी इंटू डी। यह है सिंपल प्रपोर्शन। लेकिन जब मेरे पास आया कंटिन्यू प्रपोर्शन, प्रपोर्शन दो तरह का होता है, कंटिन्यू प्रपोर्शन और 3 अगर जैसे A B C, तो कंटिन्यू में क्या A बाय बी इक्वल टू बी बाय सी, A बाय बी इक्वल टू बी बाय सी। तो क्या हो गया B, यानी आप B स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब लिखा ये 3 आर कंटिन्यू प्रपोर्शन। तो अब कहेगा मीन प्रपोर्शन, मीन मतलब बीच वाला, मीन मतलब बीच वाला, यानी आपको B इक्वल टू क्या हो गया रूट ओवर ए सी। यहाँ स्क्वायर है तो हट गया, ऊपर चला गया। ये आपका कंटिन्यू प्रपोर्शन है। और भी अगर आपका चार्ट तो है, जैसे A B C D आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन, तो क्या होगा A बाय बी इक्वल टू बी बाय सी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू सी बाय डी। ये सब इक्वल टू के, सब का रेशियो इक्वल होगा, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड कंटिन्यू प्रपोर्शन, है ना। ये है कंटिन्यू प्रपोर्शन। तो इस तरह से और हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज मेरे पास रेशियो के बारे में, पहले रेशियो पढ़ेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज जब हम लोग प्रपोर्शन में चलेंगे, कंटिन्यू प्रपोर्शन में चलेंगे, तब उसके बाद हम लोग इस पर ज्यादा विचार करेंगे। अभी हम लोग का है क्या, पहले रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या एप्लीकेशन ऑफ रेशियो देखिए क्या है। आइए हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रेशियो। अब रेशियो एप्लीकेशन क्या है इसको देखिए। यानी आपका A बाय बी इज इक्वल टू आपका P बाय Q, ये दोनों रेशियो इक्वल है। यानी आपका A रेशियो B इक्वल टू P रेशियो Q। अगर दोनों इक्वल है तो अगर न्यूमरेटर में किसी से मल्टीप्लाई करें आपका P बाय Q, यहां भी 3 से यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करें दोनों में, तो ये हमेशा इक्वल होगा, है ना। अगर ये दोनों इक्वल है, A बाय बी इज इक्वल टू P बाय Q, अगर दोनों इक्वल है तो अगर इसके न्यूमरेटर में इसके सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों में रेशियो का वैल्यू बदलेगा, लेकिन दोनों रेशियो सेम होगा, दोनों रेशियो इक्वल होगा, है ना। जैसे आपका 1/2 आपके पास है इक्वल टू आपके पास है 6/12। 1/2 और 6/12 दोनों का रेट, अगर आपके पास यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया क्या 3/2 और यहाँ क्या हो गया 18/12, है ना। ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी दोनों इक्वल है। लेकिन अभी हम क्या किए, डिनोमिनेटर को क्या कुछ नहीं किए, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए। तो ये हो गया, इसमें तो कॉमन फैक्टर नहीं है, 6 से 6 3 जा 6 2 जा, देखिए 3/2 हुआ, यानी ये भी 3/2, ये भी 3/2। फ्रैक्शन का वैल्यू बदल गया। पहले 1/2 था, पहले क्या था 1/2 था, 1/2 आपका 1/2 और 6/12 1/2, ये भी 1/2, दोनों का वैल्यू इक्वल था। किसके इक्वल 1/2 के इक्वल। लेकिन अब इसका वैल्यू बदल गया, लेकिन दोनों इक्वल ही रहा है। न्यूमरेटर में भी, इसके न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई किए, इसके भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए, सेम क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी नहीं। तो आपका ये आपका उसी तरह से डिनोमिनेटर में दूसरा पॉइंट, अगर आपका A बाय बी इज इक्वल टू P बाय Q, डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाए
तो आपके पास जैसे आपका यहाँ भी के, यहाँ भी के, तो इसका वैल्यू आपका बदल जाएगा, लेकिन दोनों रेशियो का जो वैल्यू है दोनों रेशियो सेम होगा, इक्वल होगा, है ना। ये दोनों रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। चाहे हम डिवाइड करें, ये मल्टीप्लाई है, और डिवाइड ए बाय बी, डिवाइड के, एंड आपका पी बाय क्यू, डिवाइड के से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इसका वैल्यू बदलेगा नहीं, है ना। तो ये आपका क्या है, आपका एक प्रॉपर्टी है। आपको कभी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी में, तो हम दोनों ये ध्यान देना है, किसी एक में हम नहीं कर सकते। अगर किसी एक में करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको दोनों, क्योंकि उसका वैल्यू फिर फ्रैक्शन का वैल्यू नहीं बदलेगा। यहाँ तो फ्रैक्शन का वैल्यू बदल जाता है। यहाँ देखिए 1/2 से 3/2 हो गया, फ्रैक्शन का वैल्यू बदल जाता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को, जैसे आपका a/b इंटू 3 अगर किए, तब ये आपका p/q, यानी ये दोनों इक्वल है, तो 3 कैंसिल, यहाँ फ्रैक्शन का वैल्यू नहीं बदलेगा। कब, जब किसी एक रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आपका फ्रैक्शन का वैल्यू नहीं बदलेगा, रेशियो का वैल्यू नहीं बदलेगा। कब, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये बाय ये इज इक्वल टू के है, तो ये मल्टीप्लाई करने से भी के ही इक्वल होगा, है ना। अब आपका देखिए क्या है, अब अगर 2 और मोर देन 2 रेशियो इक्वल हो, 2 और मोर देन 2 रेशियो इक्वल हो, जैसे आपका a/b इक्वल टू p/q इज इक्वल टू k/r, ये तीनों इक्वल है। जब ये तीनों इक्वल है, किसके इक्वल, लेट कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू आपका m। फिर तीनों के न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, तो भी m के इक्वल ही होगा। यानी आपका a न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर a प्लस p प्लस के बाय b प्लस q प्लस r इज इक्वल टू, ये भी m होगा। यानी इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर न्यूमरेटर के साथ ये जिसके इक्वल है, यानी a/b, p/q और k/r, ये दिस आर इक्वल, तीनों इक्वल, किसी कांस्टेंट की इक्वल होगा। तो जब ये तीनों का न्यूमरेटर, तीनों का डिनोमिनेटर जोड़ेंगे, तो आपके m के ही इक्वल होगा। जैसे आप ऐसे ही देख लीजिए, आपके पास है आपका एक रेशियो 1/2 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू आपका 2/4, तीनों तो इक्वल, किसके इक्वल, इज इक्वल टू 1/2। अब तीनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो ऐड कर दीजिए, यानी 1 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 प्लस 4, ये अब ऐड कीजिए, आपका 3 3 6, आइए 12। अब इसको कैंसिल कर, 1/2 आया, है ना। ये अगर 3 रेशियो, ये तो इक्वल है, इसको कैंसिल करेंगे, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो 1/2 के इक्वल। अगर न्यूमरेटर सबको ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर आपको ऐड कर देते हैं, तो ये 1/2 के ही इक्वल होगा। यानी ये इक्वल होगा किसके, m के। अगर ये सब m के इक्वल है, तो ये भी m के इक्वल होगा। अगर कोई दो ही है, आपका p/q एंड a/b, ये दोनों इक्वल, अगर दोनों इक्वल इज इक्वल टू के, तो p प्लस a, q प्लस b इज इक्वल टू, ये भी k के ही इक्वल होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये, इसी तरह से हम लोग पढ़े थे सिमिलरिटी में, अगर साइड का रेशियो इक्वल है, तो पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, साइड के रेशियो के इक्वल होगा। हम लोग सिमिलरिटी पढ़े थे ना, साइड का रेशियो और आपका पेरीमीटर का रेशियो सेम है। यानी कोई भी दो ट्रायंगल में
अगर ये ट्रायंगल आपका है ए बी सी डी ई एफ, इसी प्रॉपर्टी से हम लोग किए थे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, तो आपका क्या है ए बी बाय डी, उसका रेशियो सिमिलर है तो उसका साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड, यानी बी सी बाय ई एफ इक्वल टू ए सी बाय आपका डी एफ इज इक्वल टू, लिख कर लेते हैं कि जो भी 1/2 2/3 कुछ भी कांस्टेंट तो होगा नहीं किसी का। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, ये भी इक्वल होगा किसके, इक्वल इसी प्रॉपर्टी से, यानी 3 रेशियो आर इक्वल, देन sum of the numerator divided by sum of the denominator are not change, same, तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीएफ इक्वल टू के, यानी पेरीमीटर का रेशियो उसके साइड के रेशियो के इक्वल हुआ, है ना। तो ये हम लोग आगे हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, है ना। तो हम लोग को ये तो हम लोग एप्लीकेशन पढ़ लिए, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे किसमें, अब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे।